जब मैंने पहली दफ़ा एमसीपी के बारे में पढ़ना शुरू किया था, मैंने भी वही किया जो कि मोस्टली लोग करेंगे। मैं चैट जीपीटी के पास गया और मैंने लिखा व्हाट इज़ एमसीपी। उसने मुझे जो जवाब दिया वो था माइनक्राफ्ट कोडर पैक के बारे में। तब मुझे समझ आ गई कि ये काम अगर डॉक्यूमेंटेशन से किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। मेरा नाम है मंशा हुसैन, वेलकम टू द चैनल उर्दू में कोड। दिस इज़ गोइंग टू बी अ मिनी सीरीज़ मतलब इसमें कुछ ही एपिसोड्स होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि इस सीरीज़ के एंड तक आप इतने केपेबल हो जाओ कि आपको एमसीपी के बारे में पता हो, आपको उसके आर्किटेक्चर के बारे में पता हो और आपको उसको अपने प्रोजेक्ट्स में प्लग एंड प्ले करना आता हो। चाहे फिर वो अपना खुद का एमसीपी सर्वर क्रिएट करना हो, उसको डिप्लॉय करना हो, या फिर आप किसी रिमोट एमसीपी सर्वर को उठा के अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करना चाहें। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कन्वेंशनल, पुराने ज़माने की टीचर काइंड ऑफ अप्रोच फॉर दिस, कि पहले हम थ्योरी वाला पार्ट करेंगे। थ्योरी वाला पार्ट समझने के बाद वी आर गोइंग फॉर आवर कोड। ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी। किस चीज़ की स्टोरी? कि एलएलएम्स के आने तक हम चैट जीपीटी से शुरू होके एमसीपी के तरफ किस तरह आए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट कि एमसीपी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ऐसा क्या हुआ कि वी आर लाइक एमसीपी सो बूमिंग राइट नाउ, इसकी क्या वजह है। सो शुरू करते हैं 30 नवंबर 2022, जब चैट जीपीटी आया। एंड चैट जीपीटी वॉजेंट लाइक आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स। चैट जीपीटी वॉज डिफरेंट। हाउ वॉज इट डिफरेंट? बिकॉज इससे पहले कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स थे उनका हमारा रिलेशन ट्रांजैक्शनल पर्पसेस था। बहुत इस तरह था कि मशीन्स वर लाइक देयर फॉर 500 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एंड नाउ हम सॉफ्टवेयर मशीन्स की तरफ आ गए। बिफोर दैट इन मशीन्स के साथ हमारा रिलेशन कुछ इस तरह था। मैंने स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गई। मैंने रिमोट का बटन दबाया, चैनल ऑन हो गया। मतलब मिनिमल इंस्ट्रक्शंस के साथ वी वर देयर कनेक्टिंग विद आवर मशीन्स। लेकिन हाउ वाज चैट जीपीटी सो रेवोल्यूशनरी? वो इस तरह था कि हम नेचुरल लैंग्वेज में उससे बातें कर सकते थे। एंड इससे पहले ये किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी मशीन ने ये काम नहीं किया था। ट्रांसफॉर्मर्स वो चीज़ थी जिसने पहली दफ़ा इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया कि हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस अपनी नेचुरल लैंग्वेज में उनसे बात कर सकें। 5 ही दिन के अंदर चैट जीपीटी के टोटल यूज़र्स 1 मिलियन से ज़्यादा हो गए और अगले 2 मंथ्स के अंदर ये फिगर 100 मिलियन तक पहुंच गया। अब इस सिचुएशन में हर किसी को एआई की कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चलने लग गया। जो शुरू के हमारे जैसे यूज़र्स थे ना, हम क्या करते थे, हम सिर्फ उससे बातें करते थे कि इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। और फिर उसके बाद एक वेव आई जिसके अंदर लोग इसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ देखना शुरू हो गए। किसी एक बंदे ने कहा चलो यार मेरी असाइनमेंट लिख के दे दो, किसी ने कहा कि यार मुझे ये चीज़ समराइज़ करके दे दो। और उस वक्त एआई वाज गोइंग सबके सर के ऊपर कि ओ माय गॉड ये चीज़ क्या है और ये क्या क्या कर सकती है। इतना कि हर चीज़ के पास एक एआई आना शुरू हो गया, हर चीज़ के पास अपना एक चैट बॉट आना शुरू हो गया। जीमेल हो गई, वो स्लैक हो गया, वो डिस्कॉर्ड हो गया। उन सब ने अपने अपने चैट बॉट्स इंटीग्रेट करना शुरू कर दिए, अपने अपने एआई लाना शुरू हो गए वो, बिकॉज इट वॉज फीलिंग लाइक अ नेसेसिटी। और ये है भी नेसेसिटी अब के दौर में। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि वी हैड टू मूव अ स्टेप फॉरवर्ड? द प्रॉब्लम ऑफ फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन क्या चीज़ है? देखो, हर इकोसिस्टम के पास एआई है, राइट? जीमेल के पास एआई है, डिस्कॉर्ड के पास एआई है, स्लैक के पास एआई है, इन सब के पास एआई है। लेकिन देखो ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स को नहीं पता कि इस ग्रुप में क्या चल रहा है, इसको नहीं पता कि इस वाले में क्या चल रहा है, ठीक है? और ये एक प्रॉब्लम क्या है? फ्रैगमेंटेशन। दीज आर 2 कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स, ठीक है? क्यों? इन दोनों को क्यों इनके बारे में नहीं पता? क्योंकि दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट इज़ द वर्ड जो कि तुम एआई में हर जगह सुनोगे। वी वांटेड कि मैं हूँ, मैं अपने चैट कुछ भी लिखूँ, ठीक है, और वो मेरे जीमेल पर जाए, जीमेल के बाद वो मेरे स्लैक पर जाए। इस तरह वी वर ट्राइंग टू क्रिएट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग लाइक आइंस्टाइन। लेकिन उस टाइम ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? कॉन्टेक्स्ट का प्रॉब्लम। अब देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट
हमें बहुत सिंपल लगता है, ऑलराइट, कॉन्टेक्स्ट। लेकिन MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसके नाम में ही कॉन्टेक्स्ट है, तो ये उसकी इंपॉर्टेंस शो कर रहा है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए मैं एक चीज़ ले जाता हूँ, एग्जांपल लेते हैं कि मैं ChatGPT पे के पास गया, ऑलराइट, मैंने उससे कहा यार मुझे रेसिपी दो किसी चीज़ की, मैंने अंडा बनाना है कोई, ठीक है, कोई वेरी गुडी सा अंडा बनाना है मैंने। अब मैंने उसके बारे में सारी बातें कर ली, फिर मैं आखिर में उससे क्या पूछता हूँ, रेट दिस रेसिपी आउट ऑफ 10, ठीक हो गया। अब ChatGPT को किस तरह पता कि मैं उसी अंडे के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इस सिचुएशन में जो आपकी चैट हिस्ट्री है ना, वही एक्ट करती है एज कॉन्टेक्स्ट। अब ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है। अभी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ जाएं, सही, आपके टीचर ने आपको एक असाइनमेंट दी है टीन्स के ऊपर, लेकिन उसने साथ ये भी कहा है कि जो मेरी डिस्क्रिप्शन है ना उस असाइनमेंट की, वो मैंने रखी हुई है तुम्हारे गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। असाइनमेंट के अंदर आपने फॉर्मेट यूज़ करना है आर्काइव के रिसर्च पेपर्स का, ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसको लिखना है वर्ड पे और डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है। अगर अब देखा जाए ना तो ये सारे वही ग्रुप्स हैं, इनके पास अपनी अपनी AI कैपेबिलिटीज़ होंगी, लेकिन आप उन सब को ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे असाइनमेंट लिख दो, वो ये काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसको इसके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, इसको इसके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता। मतलब आई वुड एक्ट एज ए ह्यूमन API किस तरीके से कि मैंने अपनी असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन ली, उसको कॉपी किया, मैंने गूगल क्लासरूम से डिस्क्रिप्शन ली, उसको कॉपी पेस्ट किया, मैंने फॉर्मेट देखा आर्काइव से, उसको कॉपी पेस्ट किया। ये मैं सारा कहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ? मैं GPT के पास दे रहा हूँ। दिस इज़ नोन एज कॉपी पेस्ट हेल। अब कॉपी पेस्ट हेल के अंदर क्या हो रहा है? मैं एज ए ह्यूमन API एक्ट कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ का GPT को कॉन्टेक्स्ट देना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज मैं अपना एक टास्क करा सकूँ। अब ये टू बी ऑनेस्ट इज़ अ गुड अप्रोच फॉर छोटे टास्क, ऑलराइट। लेकिन जब तुम स्केलेबल चीज़ों की तरफ जाओगे, अब कोडिंग की तरफ जाओगे, 50-60 हज़ार लाइन्स, गूगल का आई गेस 2 बिलियन लाइन ऑफ कोड है, क्या कोई LLM इतनी कॉन्टेक्स्ट विंडो बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कॉन्टेक्स्ट बीच रास्ते में ही भूल जाएगा और हेलुसिनेशन के चांसेस आपके पास ज़्यादा होते हैं। इसको हम कहते हैं कॉपी पेस्ट हेल, एंड दिस इज़ नॉट एन आइडियल अप्रोच फॉर एनीथिंग, ऑलराइट। उसके बाद ChatGPT आए और उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम तुम्हें एक नई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। उस फंक्शनैलिटी का क्या नाम था? टूल कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, ऑलराइट। टूल कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है कि आप ऐसा करो, एक कोड रख दो अपने पास, एक टूल आपने रख दिया, वो टूल क्या करता है? वो टूल GPT से, लेट्स मेक इट सिंपल, ऑलराइट, एक Gmail का टूल रख दिया मैंने। अब वो Gmail का टूल क्या करेगा? मुझे ईमेल लिख के भी देगा, रीड भी करके देगा, और फिर उसको कैलेंडर के हिसाब से डाल देगा जिसको भी देना हो, ठीक है। अब दिस इज़ अ प्रॉब्लम। किस तरीके से काम हो रहा है मेरा? कॉन्टेक्स्ट का पता चल रहा है, हर चीज़ का पता चल रहा है। मसला क्या है? टूल बनाने का। एक जीमेल है, ठीक है, जीमेल की जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, उन सब का आपको अलग अलग टूल बनाना पड़ेगा। उसके बाद कैलेंडर का आपको अलग अलग टूल्स बनाने पड़ेंगे जस्ट टू बिकॉज यूज़ देम, ऑलराइट। अब फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है एंड आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट 10 चैटबॉट्स। अब 10 चैटबॉट्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं? हर चैटबॉट का डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट फीचर है उस काम के लिए, ठीक है। और साथ में SaaS टूल्स भी यूज़ कर रहा हूँ। SaaS टूल्स लाइक Slack हो गया, Discord यूज़ हो गया, ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ टूल्स आई वुड हैव टू मेक वुड बी N क्रॉस M, वेयर N इज़ द माई चैटबॉट्स और M वो वाले टूल्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मतलब अगर मैं 10-10 यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इतने सारे टूल्स बनाने पड़ेंगे। मतलब ये क्या हो रहा है कि मैंने जो डेवलपर्स का काम आसान करने के लिए, कंपनी का काम आसान करने के लिए मुझे न्यू डेवलपर्स लेने पड़ रहे हैं, मुझे न्यू लोगों को हायर करना पड़ रहा है कि यार तुम मेरे लिए सिर्फ टूल्स बनाओ। अब दिस साउंड्स रिडिकुलस कि कितने मसले हैं इसके साथ। दिस इज़ नोन एज डेवलपर नाइटमेयर। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं वो काम ईजी करना चाह रहा था। अब इसमें क्या मसला आ गया? एक और मसला इसमें यह है कि
सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर आपको मेंटेनेंस करनी होती है। ऑलराइट, अब जब तुम्हारे ये टूल्स होंगे, तुमने अपने पास टूल्स लिखे हैं, ठीक है, उनका क्या मसला आएगा, उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल स्लैक ने अपनी थोड़ी सी पॉलिसी चेंज कर दी, अब वो इस तरह नहीं, अब वो इस तरह काम करते हैं, तो तुम्हें अपने टूल्स चेंज करने पड़ेंगे, उनकी जो डेफिनेशन है वो चेंज करनी पड़ेगी। मतलब तुम्हें बार बार मेंटेनेंस करनी पड़ेगी हर अपडेट पे। और अनदर थिंग कि हर टूल की अलग कॉल करने का तरीका है, क्योंकि आप बेसिकली APIs यूज़ कर रहे हो ना, आप APIs यूज़ कर रहे हो, तो हर किसी की API कॉल करने का अलग तरीका है। अब इसके साथ साथ हमारा क्या मसला आ रहा है, हमारा एक मसला ये भी आ रहा है कि कॉस्ट एंड टाइम। कॉस्ट किस तरह कि आपको न्यू डेवलपर्स वगैरह हायर करने पड़ेंगे इन टूल्स को बिल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये टूल्स बहुत ज़्यादा हैं और इस पर टाइम अलग से लगेगा। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हमें जो चीज़ नहीं आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है कि ओ माय गॉड, ChatGPT इज़ हियर, इट्स गोना डू एवरीथिंग। उसके बाद टूल कॉलिंग, ओ माय गॉड, टूल कॉलिंग इज़ हियर, इट्स गोना डू एवरीथिंग। लेकिन साथ साथ जब हम रियलाइज़ होते हैं ना, हमें इन चीज़ों का ओवरहेड का पता चलता है कि ये ओवरहेड क्या है। हर चीज़ में कोई ना कोई मसला आ जाता है। काश इन सब APIs को इकट्ठा करने का हमारे पास कोई तरीका होता। एंटर MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। द रीज़न MCP इज़ सो बूमिंग राइट नाउ, और आने वाले 2-3 साल में हो मोस्ट प्रॉब्ली ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी बन जाए। क्यों? बिकॉज वो इन सब चीज़ों को बहुत ईजी और बहुत सिंप्लीफाई करके दे देता है। अब आई एम नॉट गोना गो डीप इन हाउ MCP वर्क्स, लेकिन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़, एक हो गया आपका यहाँ पर क्लाइंट, एक हो गया यहाँ पर आपका सर्वर। ऑलराइट, ओ माय गॉड, लुक एट दैट। अच्छा, यहाँ पर आ गया एक क्लाइंट, एक यहाँ पर आ गया सर्वर। ओके, अब ये ना सोचना कि क्लाइंट सर्वर वाली बातें आ गई हैं तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल होने लगा है। क्लाइंट क्या है? आपका सिर्फ और सिर्फ चैटबॉट है। सर्वर क्या है? वो टूल या फिर वो वाला SaaS टूल जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हो। ऑलराइट, क्या करना है बेसिकली, आपने अपने क्लाइंट लिया, आपने अपने इस टूल के साथ जोड़ दिया, एंड दैट्स इट, दिस इज़ इट, दिस इज़ MCP। अब जोड़ दिया से क्या मुराद है? जोड़ दिया से सिर्फ और सिर्फ ये मुराद है कि यार तुमने 3-4 लाइन ऑफ कोड लिखा और तुम्हारा काम हो गया। दैट इज़ इट। व्हेन पीपल से कि इट इज़ USB Type-C, किस तरीके से? तो ये जो क्लाइंट और सर्वर आपस में बात कर रहे हैं ना, ये कौन सी ज़बान में बात कर रहे हैं? इसको मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। चाहे मैं गिटहब को कनेक्ट करूं अपने VS कोड के साथ, चाहे मैं परप्लेक्सिटी को कनेक्ट करूं, चाहे मैं कर्सर को कनेक्ट करूं किसी और टूल के साथ, उससे क्या होगा? उन सब का करने का एक ही तरीका है, और वो सब के सब 3-4 लाइन ऑफ कोड के अंदर एंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक ही ज़बान बोलते हैं और उस ज़बान का नाम है MCP। वो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और उस प्रोटोकॉल का नाम है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ऑलराइट, सो ये चीज़ थी MCP के बारे में, हमें थोड़ा सा पता चल गया। हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम API? अब जब तुम नॉर्मली चीज़ों को कनेक्ट करते हो, ठीक है, API के थ्रू हर चीज़ का अलग तरीका हो गया। उसके बाद मेंटेनेंस के अलग मसले होते हैं। यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सारा का सारा जो मेंटेनेंस का काम, सारा का सारा जो ऑथेंटिकेशन का काम, सारा का सारा जो API रेट लिमिटिंग का काम, वो सब का सब सर्वर कर रहा है। और वो सर्वर तुम्हारा नहीं है, वो किसी ने बना के रख दिया है। वो किसी ने 3-4 लाइन ऑफ कोड बना के रख दिया है। उसने तुम्हें कह दिया है कि अगर तुम्हें हमारा MCP सर्वर यूज़ करना है तो तुम ये कोड यूज़ कर लो। उसने बना के रख दिया। तुमने क्या करना है? तुमने अपने एक लाइन ऑफ कोड के साथ जाना है और उससे MCP की ज़बान में बात करना है और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अब इस सर्वर के अंदर होता क्या है? इस सर्वर के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ टूल्स होते हैं। लेकिन हाउ इज़ दैट डिफरेंट फ्रॉम API कॉल्स? कि इन दिस सिचुएशन यू डोंट हैव टू हैंडल एनीथिंग। जो पहले हमारे पास कॉस्ट, टाइम, डेवलपमेंट और बहुत गंदे गंदे ओवरहेड्स आ रहे थे, वो सब के सब ख़त्म हो गए। आपने सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल लिखनी है। उस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 3-4 लाइन ऑफ कोड लिखना है, एंड दैट्स इट।
तो बड़ी बड़ी कंपनीज आई और उन्हें अपने अपने MCP सर्वर्स बनाना शुरू कर दिए. अब यू कैन फाइंड गिटहब का MCP सर्वर सिर्फ एक गूगल सर्च के साथ. आप अमेज़ॉन के MCP सर्वर ढूंढ सकते हो. आप सब कुछ कर सकते हो और उनको सिर्फ प्लग एंड प्ले करने की ज़रूरत है. उसमें और कोई भी मसले नहीं है. सो दिस वॉज अ वेरी थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन आई फील लाइक अगर एक चीज़ करनी है ना तो उसकी मुकम्मल जर्नी के बारे में पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं. बिकॉज़ ये मुश्किल नहीं है. कॉम्प्लेक्सिटी तब आएगी जब तुम अपना MCP सर्वर बनाओगे, उसको फिर तुम कहीं डिप्लॉय करोगे और डिप्लॉयमेंट के बाद तुम किसी क्लाइंट के थ्रू उसको हिट करोगे. उसमें थोड़ा सा ओवरहेड आ सकता है. लेकिन सिंस दिस इज़ मोस्टली हम बिज़नेस प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे होते, राइट? तो बिज़नेस प्रॉब्लम्स के लिए कंपनीज़ ने अपने MCP सर्वर्स बनाए हुए हैं. तो ऑल यू हैव टू डू इज़ connect your AI chatbot to them with minimal code and forget each and everything. So this was our first episode of MCP mini series और इसके बाद हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन कोडिंग की तरफ जाएंगे. सिंस दिस वॉज द फर्स्ट एपिसोड आई डिड नॉट डू एनी स्लाइड्स और आवाज़ का प्रॉब्ली थोड़ा सा मसला होगा. And I'm back after so long. So the next time I'll prepare some slides ताकि अच्छा हो. और after that जब हम कोडिंग के बारे में आएंगे तो तब तो we'll try the project approach. So this has been Urdu में Code with Mansha Hussain and MCP server. Thank you so much.